Bismillahirrahmanirrahim. This is Shahid Chaudhary from thankyoudubai.realtor.dxp. Of course, I'm from Thron. Thron Properties is since 1988. 1988 से थ्रॉन प्रॉपर्टीज़ काम कर रहे हैं और आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं चूज़ करना चाह रहा हूँ कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन ट्रांसफ़र टाइम। जब हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और प्रोसीजर क्या है उसका। बड़ा इम्पोर्टेंट ये व्लॉग है। मेरे व्लॉग को फॉलो करते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला दुबई के बारे में कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस और यहाँ ट्रांसफ़र कैसे होती है और ये सारी चीज़ें हमें इस पर डिस्कस करेंगे। आप जिस भी कंट्री में बैठे हुए हैं दुबई के बारे में सीखना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है कि बाइंग कैसे होनी है, सेलिंग कैसे होनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन, रीरा क्या है, उसकी सारे अंदर क्वेश्चनिंग क्या है, किस किस्म की होती है, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और आई विल से थैंक यू दुबई, क्योंकि दुबई ने हमें सबको बहुत कुछ दिया है। जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे बांग्लादेश में है, पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, जहाँ भी बैठे हैं, मेरे जो समझते हैं उर्दू लैंग्वेज को, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये व्लॉग। और मेरे जितने भी सोशल मीडिया है सबको फॉलो करें, आपको यूज़फुल फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि आई ऑलवेज से थैंक यू टू दुबई। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनिंग हो रही थी कि ट्रांसफ़र के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, अगर आप सेलर हैं या बायर हैं, एटलीस्ट आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि व्हाट डॉक्यूमेंट यू नीड टू सबमिट और कौन कौन सी फीसिस हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं। दिस इज़ नॉट 100% क्या कहते हैं कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है करेक्ट है। हो सकता है एक छोटी मोटी चीज़ें निकल जाएं दिमाग से, तो माफ़ कीजिएगा चोई साहब को। इन शॉर्ट, लेट्स गो एंड द फर्स्ट डॉक्यूमेंट वी नीड टू रिक्वायर इज फॉर्म एफ। जो एग्रीमेंट एफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट एफ जिसको कहते हैं, वो तब साइन किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो डीलर होता है, जो ब्रोकर होता है, वो अपना साइन एग्रीमेंट सेलर के साथ और बायर के साथ जब वो कंप्लीट कर लेता है, तो फिर जब फाइनल हर चीज़ हो जाती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है और हम उसके बाद इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले की चीज़ें देखनी है, आपको मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि चोई साहब ने वो कहाँ पे रखी हैं, कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेलर से तो कौन सा हमें चाहिए होता है फॉर्म, और जब हम बायर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कौन सा फॉर्म चाहिए होगा। इसको देखने के लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा जो हिसाब से। तो सबसे पहले जब आप ट्रांसफ़र के ऑफिस जाते हैं, कोई भी ट्रांसफ़र का ऑफिस है वहाँ पे जाते हैं, तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट एफ़। वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफिसर बैठा होगा वो कहेगा जी कॉन्ट्रैक्ट एफ़ दें जी मुझे। कॉन्ट्रैक्ट एफ़ आपने दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपको, आपके पास या टाइटल डीड होगी या अकूद होगा। अब अकूद क्या है उसके लिए आपको एक और व्लॉग देखना पड़ेगा चोई साहब का, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले ना। और टाइटल डीड क्या है वो भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइटल डीड का भी एक व्लॉग आपको मिलेगा, वो भी आप देखेंगे टाइटल डीड क्या है। अब इसमें दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको मिलेगी। इन शॉर्ट, टाइटल डीड मैं बता दूं कि सेकेंडरी जो मार्केट है उसमें और ऑफ लाइन्स हैं उसमें अकूद चलता है। सेकंड थिंग, अकूद या टाइटल डीड ये कौन पूछ रहा है, वहाँ पे जिसने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। उसके बाद एनओसी। अब आपको एनओसी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होती है। आपको पता है आइडेंटिफिकेशन क्या है, ख़रीदने वाला कौन है, उसकी एमिरेट्स आईडी है। अगर उसके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, उसका पासपोर्ट है, उसका वीज़ा है, तो वो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो देखता है कि लेने वाला, ख़रीदने वाला, कि वाकई वो यहाँ से इस कंट्री से हैं तो एमिरेट्स आईडी चलेगी, अगर नहीं है दूसरे कंट्री से हैं तो आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा देखा जाएगा, ठीक है। एमिरेट्स आईडी एंड पासपोर्ट वो बोथ, अगर आपके पास पासपोर्ट है, एमिरेट्स आईडी नहीं है, दोनों का, सेलर एंड बायर का पासपोर्ट्स और उनके वीज़ा और ये चीज़ें वो जो ट्रांसफ़र वाला वो देखता है। नेक्स्ट, अब आगे होना क्या है, अब ट्रांजैक्शंस के लिए सबसे और क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें तो हो गई। उसके बाद आपको मैनेजर्स चेक,
जिसको हम अपनी ज़बान में बैंक ऑर्डर कहते हैं, इंडिया में आई डोंट नो व्हाट से, वो जो भी कुछ कहते हैं वो आपने प्रोवाइड करना है, या कैश भी आप लेके आ सकते हैं, कैश भी अलाउ होता है, ठीक है। तो यहाँ की दुबई की ज़ुबान में कहते हैं मैनेजर चेक या फिर कैश, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ब्रोकर कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। एग्जांपल, मैंने प्रॉपर्टी सेल की है, मेरा ब्रोकर कार्ड होगा, मेरा एमिरेट्स आईडी और मेरा ब्रोकर कार्ड होगा कि वाकई मैं ये सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दुबई के लॉ। तो वो ब्रोकर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दो डीलर हैं, तो वो दोनों अपना ब्रोकर कार्ड अपना वो शो करेंगे उसको, क्या कहते हैं, वो ना भूलिएगा। सम टाइम होता है बटवे में यू लीव इन द ऑफिस बिफोर यू लीव, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यू हैव टू टेक योर कार्ड विथ यू, अदरवाइज ट्रांसफ़र विल बी स्टॉप। तो इसी तरीके से आपको लाजमी अपना ब्रोकर, जैसे मैं ब्रोकर हूँ तो मैंने अपना वो ब्रोकर कार्ड लेकर जाना है। अच्छा, अब इसके बाद फ़ीसी स्टार्ट हो जाती हैं। यू मस्ट पे द फीस ऑन दैट प्लेस, ठीक है। अब वो फ़ीस कौन सी है? 4% DLD, ओके, डिपेंड्स। Mostly the buyer pays 4%, and but again it depends. If seller needs to just rid of the property, I don't want it, just want to sell it, and the buyer says I don't want to pay the 4% DLD charges, so then seller says okay, I'll pay that. So it's all depends, okay. तो यहाँ DLD चार्जेस होते हैं, वो किसने पे करने हैं? वो बायर पे करता है मोस्टली। अगर बायर नहीं पे करता तो सेलर से पूछा जाता है, हो सकता है वो पे कर दे, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 4% DLD पे करना, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रस्टी फ़ी, ओके। इफ़ इट्स योर प्रॉपर्टी वर्थ less than 500,000 dirham, then you need to pay 2200 dirham, or if more than 500,000 dirham property worth, then you have to pay 4400 dirham fee। हाँ जी, अगर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख दिरहम से कम की है तो आपने 2200 रुपया उसका पे करना है फ़ीस, ट्रस्टी फ़ी। और अगर 5 लाख दिरहम से ज़्यादा की है, मोस्टली जो ज़्यादा ही हैं, तो आपने 4400 आपने पे करना ट्रस्टी फ़ी। Now the title deed. Now you need to pay the title deed. Title deed. Who pays the title deeds? Of course, buyer. Buyer, because his buyer is going to change his name on that title deed. So that there is a fee you need to pay, 5250. तो जो ख़रीद रहा है उसने टाइटल डीड की फ़ी भी पे करनी है, जो 5250 है। अच्छा, अब जब ये सारी फीसिस पे कर दी, ठीक है, ये चीज़ें भी प्रोवाइड कर दी, अब आ जाता है ट्रांसफ़र का टाइम, कि ट्रांसफ़र के वक्त आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड में लेकर आना है। थंब किसने लगाना है और फिंगर किसने लगानी है, वो अब नेक्स्ट प्रोसीजर है। ये फीसिस पे कर दी, उसको ट्रांसफ़र मैनेजर को सारा कुछ दिखा दिया, उसने कहा ठीक है, ओके, आ जाए, सिट एंड डू दिस। नो, द बायर यूज़ द थंब एंड द सेलर यूज़ द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो ख़रीदने वाला है उसने अंगूठा लगाना है, ठीक है, और जो बेचने वाला है उसने ये फिंगर टच करनी है वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स वाले हैं। नाउ all transfer is done. Congratulations, man. This is the document you need. You see, thank you, Dubai. So who are watching this channel, just say thank you, Dubai, and send me the video on my number or wherever. Just tag me, thank you, Dubai, please. So it's all done, and the final, no. The best thing is left. सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया है, सब कुछ हो गया है। ब्रोकर क्या करेगा भाई? रोकड़ा कमीशन, you forget the commission, man. The final thing is commission. Why you are in Dubai, man? So you make a money, man. You need to get the commission. Commission is decided when you write the agreements. Normally 2% is buyer pays, 2% is seller pays.
seller pays or not, that is a conflict. I mean, is all understanding. So 4% commission, you'll get it, man. 4% commission. So commission, okay. You know, one thing is what I'll say. You know, the best thing here in Dubai, you don't need to ask the commission yourself from the buyer and the seller. You know, the transfer manager, he asks them before he hand over the documents, please pay the commission first, then I'll give you the document. That is the best thing ever I have seen. And then you make a happy, you don't need to beg the buyer and the seller, oh please give my commission, give my commission. No, 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 no. They might refuse when the transfer is done. So you have to be careful. So anyway, they help you a lot, transfer manager who is transferring your things. तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो क्या है कि वो जो ट्रांसफ़र करने वाला ऑफिसर है वो कमीशन आपका लेता है, वो उनसे मांगता है कि कमीशन दो इसका, जितना भी डिसाइड हुआ है, वेदर 2%, 4%, 3%, जो भी उनका है वो आपको कमीशन ले, आपको खुद मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपकी हेल्प करते हैं कि पहले कमीशन दें, फिर हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। सो ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। सो जस्ट फॉलो माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, and I love you all, and this is the best channel you can get the information. देखिए ये information is for everyone, whether you are seller, whether you are buyer, whether you are broker, whether you are learner, whether you are sitting while learning the process, that this is the best channel for you to learn it. And once you take all these things, you will feel proud and you will say thank you Dubai and thank you Chaudhary साहब। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। I love you all. Thank you everyone, and I love you all. Allah Hafiz. Bye bye.